हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज फिर मैं 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल फायरमैन का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है और 1 महीना के बाद उसका फिजिकल होगा। जिन भी स्टूडेंट का उसमें रिजल्ट हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और वो अपने फिजिकल में लग जाएं। कट ऑफ यानी कि 80 के आसपास गया है। जिन स्टूडेंट ने 80 स्कोर किया था उनका रिजल्ट ज़रूर हुआ है और जिन्होंने 80 से कम किया है उनका रिजल्ट नहीं है। तो अब जल्द बिहार पुलिस की वैकेंसी, बिहार दरोगा की वैकेंसी और ईएसआई के वैकेंसी तुरंत दिया जाएगा 1 से 1.5 मंथ के अंदर में। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं। कटअप आप खुद ही देख लीजिए कि कटअप कितना जा रहा है, उसी के हिसाब से पढ़ना है। अब बिहार पुलिस के सिलेबस में भी चेंजिंग कर दिया गया है। 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ जाए। कल शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, कल शिक्षक दिवस था, इसी कारण से कल नहीं हुआ, लेकिन आज वही होमवर्क रहेगा जो होमवर्क कल था। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन लाइव में 7 बजे जरूर जुड़िएगा और सुबह में जो 40 क्वेश्चन चल रहा है उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। मैंने अभी तक इस सुबह वाला में 126 वीडियो अपलोड कर दिया है और जो भी स्टूडेंट्स 126 वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर 126 वीडियो देख लें और इसका टेलीग्राम में पीडीएफ भी उपलब्ध है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके सेट को बनाएं। और सेट बनाने का सबसे अच्छा तरीका तभी माना जाता है जब सेट बनाएं और उसका डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से होता क्या है कि अगला सेट में अगर वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो आपको गलती नहीं होगा। इसलिए रिविज़न ज़रूर करें। किसी भी चीज़ को रिविज़न करने से आपका कन्फ्यूजन काफ़ी दूर होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे। और बीपीएससी 67वीं की एग्ज़ाम की बात करें तो अभी 50% की चांस में है कि उसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अगर 1 से 2 दिन में ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। या तो अक्टूबर नहीं तो नवंबर में एग्ज़ाम होगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि इंग्लैंड से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सतपुड़ा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, हिमाद्री और सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट के पूछा है तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का नाम है आपको सह्याद्री। इसका करेक्ट आंसर आपको सह्याद्री हुआ। सतपुड़ा आपको महाराष्ट्र में पड़ता है और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम सूती वस्त्र का उद्योग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले सूती वस्त्र के उद्योग की स्थापना कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1896 में और 1901 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना 1854 में किया गया था। 1896 की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमत श्याम सहनी के द्वारा की गई थी। इसी में आपको गीत गाया गया था, राष्ट्रीय गीत। 1901 की बात करें तो 1901 में डिगबोई तेल शोधक कारखाना का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, डच कहाँ के निवासी थे? जो डच लोग थे वह कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, अमेरिका, क्रोएशिया और अफगान। तो डच की बात करें तो ये हॉलैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पे है? राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में और पुणे में। तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार आपको ऑप्शन डी यानी कि पुणे में है। इलाहाबाद में संगम पे आपको कुंभ मेला लगता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है।
क्वेश्चन नंबर 6, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा जो द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और नेपाल। तो सुमात्रा द्वीप की बात करें तो यह इंडोनेशिया में स्थित है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया हुआ। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में बना था। उस समय भारत की वायसराय की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। श्रीलंका जल स्थल से लगा भारत का राज्य है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल का सीमा भारत के बिहार राज्य से सबसे ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, चेतन भगत और ऑप्शन डी की बात करें तो दीपक चोपड़ा। तो इंटरनल इंडिया के लेखक आपको ऑप्शन ए यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल इंडिया लिखी गई थी और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी। किरण बेदी की बात करें तो भारत के प्रथम IAS ऑफिसर थी। चेतन भगत के द्वारा हाफ गर्ल पुस्तक का लेखक चेतन भगत थे। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दूध, अंडा, सोयाबीन और मछली। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो आपको सोयाबीन में पाया जाता है 41.6 समथिंग। दूध में आपको कैल्शियम मिलता है, अंडा में भी प्रोटीन है और मछली के तेल में भी प्रोटीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सोयाबीन में है। और सोयाबीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र में जल स्वराज परियोजना चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है और तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपको गुजरात में पाया जाता है और केरल में सबसे ज़्यादा आपको इलायची और नारियल दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है तो गुजरात, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो भारत में सबसे ज़्यादा आपको केरल में रबड़ पाया जाता है, नारियल भी पाया जाता है और इलायची भी पाया जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा आपको काली मिट्टी पाई जाती है और कर्नाटक में आपको सबसे ज़्यादा कहवा पाया जाता है और काजू पाया जाता है। गुजरात में मूंगफली भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भूरा कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संगमरमर कैसा चट्टान है? संगमरमर जो है यह कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर की बात करें तो यह रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 12, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? 1857, 1877, 1885 और 1896। तो महारानी विक्टोरिया के सामग्री घोषित किया गया था भारत की 1877 में। 1857 की बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। उसमें बिहार से आपको वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। 1885 की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस के स्थापना जब हुई थी उसमें 72 सहयोगियों ने हस्ताक्षर किया था और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मेमोस चंद्र बनर्जी हैं और कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा की गई थी और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सहनी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर कितना दिन तक रहेगा तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सबसे पहले नागरिकता की बात भाग 2 में कहा गया है 5 वर्ष,
7 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 7 वर्ष अगर भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से किया गया है? भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से किया गया है? तो 1947, 1950, 1954 और 1957। तो भारत रत्न देने की शुरुआत आपको 1954 से किया गया है और सबसे पहले कल ही इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले आपको भारत रत्न दिया गया था और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और गणतंत्र की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, एक्वीपंक्चर सबसे अधिक कहां पर प्रचलित है? जो एक्वीपंक्चर है जो सबसे अधिक कहां पर प्रचलित है, मतलब किस देश में प्रचलित है? भारत में, अमेरिका में, चीन में और जापान में। तो यह चीन में है क्योंकि इसमें सुई चुभाकर इसका इलाज किया जाता है, एक्वीपंक्चर। भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 16, हब ए सर्व किस पर लगाया जाता है? हब ए सर्व एक कर है, वह किस पर लगाया जाता है? उद्योग पर, व्यापार पर, सिंचाई पर और खनन पर। तो हब ए सर्व जो कर है आपको ऑप्शन सी यानी कि सिंचाई पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? ग्रीनलैंड जो है वह किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो डेनमार्क, कनाडा, यूएसए और इंग्लैंड। तो ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड आपको डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। कनाडा की राजधानी की बात करें तो कनाडा की राजधानी आपको ओटावा है और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इंग्लैंड की राजधानी की बात करें तो ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 18, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो अरब सागर में गिरने वाली देश के सबसे यानी भारत की सबसे बड़ी नदी आपको नर्मदा है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की दिशा में बहने वाली सबसे सीधी नदी है। ताप्ती भी आपको अरब सागर में ही गिरती है। गंगा की बात करें तो यह गंगोत्री से निकलकर बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है और गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना आपको कृष्णा नदी पर है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसकी लंबाई आपको 2880 किलोमीटर है, लेकिन यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और भारत में लमसम यह 1660 किलोमीटर बहती है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम के जोरहट जिला में है। तो ये सारे बात को आप अच्छे से, नदी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? जो मालाबार तट है वो किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो मालाबार तट किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। गोवा के तट को कोकण तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का समुद्रीय सीमा दूसरा सबसे बड़ा है और पहला आपको गुजरात का है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? आकाश का जो नीला रंग है वह किस मंडल में मिलता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
आयन मंडल और ओजोन मंडल। तो आकाश का नीला रंग आपको ऑप्शन सी यानी कि आयन मंडल में मिलता है। 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो यह पांचों मंडल को आप क्रम से याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में यह क्रम से पूछा जाता है मिलान करने के लिए। तो ऑप्शन ए की बात करें तो क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। और समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में आपको वायुयान उड़ते हैं। और ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 21, किसके परिक्रमण कारण के पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? किसका परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो सूर्य के, पृथ्वी के, चंद्रमा के और ग्रह के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी के कारण सूर्य की परिक्रमा ऋतु परिवर्तन होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह आपको शनि है, जिसको 82 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे में जो नाइट्रोजन है वह किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, न्यूक्लिक एसिड में और गैस के ऊपर में। तो पौधे में नाइट्रोजन को ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका, जापान, रूस और चीन। तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश की बात करें तो ऑप्शन सी इसका रूस आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह रूस के द्वारा ही छोड़ा गया था। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको चीन है और दूसरे स्थान पर आपको भारत है और तीसरा स्थान पर अमेरिका है। जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो तारा का रंग होता है वह किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के, ताप पर, दूरी पर और द्रव्यमान पर। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन बी यानी कि ताप पर तारा के रंग निर्भर करता है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर के द्वारा मापी गई थी और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? कौन सा विटामिन है जो कि जंतुओं में अपने आप बन जाता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन E। तो जंतुओं में अपने आप बनने वाला विटामिन आपको विटामिन B12 है, जिसका नाम आपको साइनोकोबालामिन है, जिसका उपयोग कैंसर में भी किया जाता है। विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का नाम आपको थायमिन है और विटामिन E की बात करें तो विटामिन E का नाम टेकोफेरॉल है। और मैंने एक विटामिन का स्पेशल वीडियो डाला हूं, उसे आप अच्छे से जाकर देख लेंगे। उसमें सारे विटामिन को अच्छे तरीक़ा से चर्चा किया गया, जो कि आपके एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की पहली बार कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स थे जो भारत में पहली बार कब आए थे? 1911, 1921, 1931 और 1941। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। ऑप्शन ए की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था मुंबई में। उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1931 में इरविन समझौता हुआ था, उस समय भारत के वायसराय इरविन थे और उसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? भारत के आर्थिक इतिहास पुस्तक, क्वेश्चन में देखिएगा आर्थिक इतिहास पुस्तक की बात कर रहा है तो हेरोडोटस, अरस्तु, आरसी दत्त और प्लूटो। तो भारत के आर्थिक इतिहास पुस्तक का लेखक आपको आरसी दत्त है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ना कि जल्दी से बाजी में आप गलती करके चले आएंगे। और वही भारत की इतिहास कहता तो हेरोडोटस होता। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28,
तीनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तीनकठिया व्यवस्था का आंदोलन किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से और बंग भंग आंदोलन से। तो तीनकठिया आंदोलन का संबंध आपको ऑप्शन सी यानी कि चंपारण आंदोलन से है, जो कि 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 से लेकर 1934 तक चला था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी सजाने को पूछता है कि कौन पहले हुआ था, कौन उसके बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, राजेंद्र, एपीजे अब्दुल कलाम, वेलेंटाइन सिरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिसे भारत का मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 30, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? जो चौसा का युद्ध आपको 1539 में हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था, यह बात पूछा गया है। चंबल, रावी, कर्मनासा और भागीरथी। तो चौसा का युद्ध की बात करें तो ऑप्शन सी कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था, जो कि बक्सर के आसपास में यह पड़ता है। चंबल नदी पर कोटा शहर बसा है। भागीरथी आपको उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 31, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत होता है? आपको 3 सूची होता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में विषयों की संख्या आपको 61 है, संघ सूची में विषयों की संख्या आपको 100 है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समाचार पत्र किस सूची का विषय है? तो समाचार पत्र आपको समवर्ती सूची का विषय है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मक्खन आपको रूस में होता है, और दूध पूछता तो आपको भारत में सबसे ज़्यादा दूध होता है, और चावल गेहूं में सबसे ज़्यादा आपको चीन का प्रथम स्थान है, और मोटे अनाज में अमेरिका का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में प्रभावित होने वाली एकमात्र नदी जो कौन सी है? हरियाणा में प्रभावित होने वाली रावी, सतलज, घग्गर और ब्यास। यह कौन सी नदी है जो केवल हरियाणा में ही प्रभावित होती है? तो यह घग्गर नदी है। जो घग्गर नदी है हरियाणा में प्रभावित होती है। सतलज, ब्यास ये सब श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? हरिद्वार को, काशी को, मनाली को और मदुरई को। तो त्योहारों का नगर आपको ऑप्शन डी यानी कि मदुरई को कहा जाता है। काशी को कहेंगे तो मंदिरों का गलियारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम और पारा। तो जीवन रक्षक धातु की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि रेडियम को कहा जाता है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, और पारा को Hg से संकेत किया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। पारा का S सीने बार होता है। क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? नेशनल पुलिस एकेडमी भारत में कहाँ पे है? भोपाल में है, इलाहाबाद में है, चेन्नई में है और हैदराबाद में है। तो यह कहाँ पर है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद में है। भोपाल
में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC का लीक हुआ था वह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इलाहाबाद का नया नाम आपको प्रयागराज हुआ है। और चेन्नई की बात करें तो मेरीना बीच आपको चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 37, देश में नहरों का सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है? देश में नहरों का सिंचाई जो है भारत के किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन ए केरल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई आपको ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगर नलकूपों से पूछता तो आपका आंसर यहाँ पर तमिलनाडु हो जाता। इडुक्की परियोजना की बात करें तो आपको केरल में है। गुजरात की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि गुजरात में ही है। यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 38, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1948 में, 1968 में, 1972 में और 1986 में। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर की बात करें तो 1972 में हुआ था। 1948 की बात करें तो NCC की स्थापना 1948 में हुआ था और गेट का भी स्थापना 1948 में हुआ था। 1968 में लोक बिल पारित हुआ था और 1986 में वन अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 39, संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? जो संसार के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और मंदारिन। संसार के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपको ऑप्शन बी यानी कि अंग्रेजी है। अगर यहाँ पर विश्व में पूछता तो इसका आंसर मंदारिन हो सकता है, यानी कि इसका आंसर मंदारिन होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली मंदारिन है जो कि चीन की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये नहीं कि स्वास्थ्य दिवस, 10 जुलाई को, 10 अगस्त को, 10 अक्टूबर को और 10 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और खाली स्वास्थ्य दिवस पूछता तो आपको 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1993 से मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो ये भी चीज़ आप सन भी याद रखेंगे और 10 दिसंबर भी याद रखेंगे और 10 अक्टूबर को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? मुगल गार्डन जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? लाल किला में, राष्ट्रपति भवन में, लोटस टेम्पल में और इनमें से कोई नहीं। तो मुगल गार्डन की बात करें तो ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति भवन पर स्थित है जो कि रायसेन की पहाड़ी पर है। और राष्ट्रपति भवन की बात करें तो यह दिल्ली में है। लाल किला भी दिल्ली में है और यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है और यह भी दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 42, आज की पीडीएफ में 42 क्वेश्चन थे और हर पीडीएफ में 40 क्वेश्चन की बात किया जाता है। तो किसी किसी पीडीएफ में 38 क्वेश्चन भी रहते हैं और किसी किसी में 42 रहते हैं और किसी किसी में 40 रहते हैं। तो डेली आपको 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सीरीज साबित होगा जो भी स्टूडेंट शुरू से अभी तक कंटिन्यू करते आए होंगे। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेम्योपैथी का खोज किसने किया था? हेम्योपैथी का खोज किसने किया था? हेंसन, हेनी मेनन, वाल्डेयर और जॉनी साल्क। तो हेम्योपैथी का खोज आपको हेनी मेनन के द्वारा किया गया था और 10 अप्रैल को हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। पोलियो का टीका का खोज जॉनी साल्क के द्वारा की गई थी। तो इस तरह
मैंने आज 42 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सब क्वेश्चन आपको गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आते हैं तो आप एग्जाम के रेस से बाहर हो जाइएगा। और किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप जितना पढ़े हैं उस चीज़ को रिवीजन करके जाएं। एग्जाम अगर 10 दिन रहता है तो उस समय कोई भी चीज़ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका यही होता है कि जितना भी चीज़ हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लें और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं और आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ें तो अच्छे से उसका रिवीजन ज़रूर करें, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी बात आपको बताता हूं वह अच्छा आपको लगता होगा और मेरा सीरीज भी आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और नए लोग चैनल पर जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम में ही सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जो भी लिंक होता है आपको टेलीग्राम में ही दे दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन के लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।